हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है विश्व का सबसे घातक परमाणु बम क्या है और किस तरह से इसका खतरा क्या है। जैसा कि आप जानते हैं यूक्रेन और रूस का इसमें जैसा युद्ध चल रहा है और ऐसे कंडीशन में ऐसे बमों का प्रयोग होता है तो पूरा विश्व एक पल में ख़त्म हो जाएगा। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे विश्व का सबसे घातक परमाणु बम कौन सा है, उसका क्या नाम है, किस कंट्री के पास है और उसका परीक्षण किस कंट्री ने किया था, उसका नाम क्या है, किस रूप में है, कितना घातक है, उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आज का टॉपिक ही है विश्व का सबसे खतरनाक और विश्व का सबसे बड़ा परमाणु बम किस देश के पास है और इसका क्या प्रभाव है और इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। टाइटल को हम लोग देखेंगे, सबसे बड़ा बम कौन सा है पूरे विश्व में, उसका जार आखिर इतनी बड़ी तबाही कैसे मचा सकता है, उसका नाम भी जार के नाम से है और इसकी तबाही कैसे मचा सकता है, रूस ने 60 साल बाद परीक्षण का वीडियो क्यों दिखाया, सबसे बड़े बम का वज़न कितना है, किस तकनीकी से बना है यह जार विस्फोटक बम, जार के परीक्षण के लिए प्रयुक्त लड़ाकू विमान कौन से यूज़ किए गए, बम गिराते ही क्यों भागने लगे दोनों विमान जो विमान यूज़ किए गए, परीक्षण का स्थान क्या है और किन किन कारणों से बनाया गया था यह विनाशकारी बम। तो जैसा कि आप जानते हैं यूक्रेन और रूस का इस समय युद्ध चल रहा है और ऐसे परिस्थितियों में रूस के पास यह सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा परमाणु बम उसके पास है। उसी परमाणु बम के बारे में अध्ययन करेंगे जिसका नाम जार है और जार के संदर्भ में अध्ययन करेंगे कि उसकी क्या विशेषता है और कैसे पूरे विश्व एक पल में तबाह हो सकता है। कोई कंट्री नहीं बच सकता अगर इस परीक्षण का अगर इसका प्रयोग किया जाए तो ऐसे परिस्थिति में इसके बारे में जानेंगे कि ये विश्व का सबसे बड़ा बम कैसे है और रूस के पास है और रूस पूरे विश्व में इसमें ताकतवर कंट्री के रूप में जाना जाता है। तो इसके बारे में विस्तार से हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या क्या इसकी खासियत हैं। तो सबसे बड़े बम का कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा बम, तो सबसे बड़े बम का नाम है जार। यहाँ पे आपको बोर्ड पे दिख रहा है कि विश्व के सबसे बड़े बम का नाम जार है और यह एक एटॉमिक बम है जिसमें पूरी दुनिया कुछ ही सेकंड में तबाह हो सकती है। तो इसकी विशेषता क्या है कि पूरी दुनिया एक पल में पूरी दुनिया समाप्त हो सकती है, इतना पावरफुल ये बम है। रूस ने एक परमाणु बम बना डाला था, इसका प्रभाव कुछ पल में पूरी दुनिया को खात्मा करना था, यानी खात्मा किया जा सकता है। 60 साल पहले इसका परीक्षण किया था, यानी आज से 60 वर्ष पहले रूस ने इस बम का परीक्षण किया था और इसका नाम जार है। जार के नाम से इसका नाम रखा गया था इस बम का। 60 साल पहले इसका परीक्षण किया गया था और इसकी विशेषता क्या थी कि इस बम को प्रयोग करने से पूरी दुनिया एक पल में समाप्त हो सकती है, एक पल में खात्मा हो सकता है पूरी दुनिया का। ये इस बम की विशेषता रही है। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे जार आखिर इतनी बड़ी तबाही कैसे मचा सकता है, इसमें ऐसी क्या खूबी है जो एक पल में पूरा विश्व तबाह हो सकता है। तो जैसा आप देख रहे हैं वर्ष 1961 में रूस और सोवियत संघ, जैसा कि आप जानते हैं इसमें रूस जो है इसके पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था और ये इसका विभाजन हो गया इसलिए अब ये रूस के नाम से जाना जाता है। तो पहले ये सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था और इस जार बम का जो फुल सीक्रेट मिशन था उसमें रखने का सोचा गया था, यानी फुल सीक्रेट मिशन रखने का सोचा गया और इसी से ही इस मिशन को हाइड्रोजन के ज़रिए विस्फोट की तैयारी करने में लगे हुए थे। अगर इस मिशन में थोड़ी सी भी चूक हो जाती तो पूरी दुनिया एक पल में तबाह हो जाती, यानी ये बम इतना ख़तरनाक था जो रूस के पास था, रूस ने इसको तैयार किया था। लेकिन इसका परीक्षण जब किया गया था तो इसमें हाइड्रोजन या अन्य चीज़ों को नहीं डाला गया था इतनी बड़ी मात्रा में, जो भी विस्फोटक सामग्री थी उतनी बड़ी मात्रा में नहीं डाला गया था, कम किया गया था चूँकि परीक्षण करना था। और ऐसे कंडीशन में अगर इसमें लापरवाही होती, मटेरियल ज़्यादा डाल दिया गया होता तो पूरी दुनिया एक पल में तबाह हो जाती। तो 1961 में यानी 1961 में इसका परीक्षण किया गया था रूस के द्वारा, यानी सोवियत संघ के द्वारा, और ये बम जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक था। इसी क्रम में देखेंगे रूस ने 60 साल बाद परीक्षण का वीडियो दिखाया। परीक्षण किया था 60 साल पहले, लेकिन वीडियो क्लिप जाके बाद में दिखाया, 60 साल बाद दिखाया। वीडियो दिखाने के पीछे उसका मकसद क्या है कि दुनिया को दिखाना चाहता है कि सबसे पावरफुल कंट्री है और उसके पास ऐसा बम है जो पूरी दुनिया को एक पल में तबाह कर सकता है। तो वीडियो दिखाने के पीछे ये मकसद, ये उद्देश्य है कि पूरे विश्व में सबसे पावरफुल कंट्री है। अमेरिका जहाँ पे अपने आप को पावरफुल दिखाता है कि हमने न्यूक्लियर मतलब परमाणु बम का प्रयोग किया था हिरोशिमा नागासाकी पे 1945 में 6 अगस्त को किया, उसके बाद 3 दिन बाद 9 अगस्त को किया हिरोशिमा और नागासाकी पे। तो केवल वही पावरफुल कंट्री नहीं बल्कि आज वर्तमान समय में पूरे विश्व में सबसे पावरफुल कंट्री है और इसीलिए उसने वीडियो क्लिप पूरी दुनिया के सामने ले आकर दिखाया। तो रूस ने 60 साल बाद इस परीक्षण का वीडियो दिखाया। रूस ने इस परीक्षण का वीडियो दिखाकर यह सिद्ध करना चाहता था कि अमेरिका से बम और विस्फोटक तथा एटॉमिक बम के मामले में काफ़ी आगे है। जार एक पल में पूरी दुनिया को क्या कर सकता है, पूरी दुनिया की मानवता को जड़ से मिटा सकता है,
पूरी दुनिया को एक पल में तबाह कर सकता है, इतना पावरफुल इस समय रूस है। तो इन परिस्थितियों में विश्व को दिखाना चाहता है कि सबसे बड़ा पावरफुल कंट्री है, जो परमाणु बम ऐसा है कि पूरे विश्व को तबाह कर सकता है। नेक्स्ट टाइटल जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे बड़े बम का वज़न कितना था। अब हम लोग देखेंगे जार के बारे में। जो जार बम रूस के पास जिन्होंने परीक्षण किया था 60 साल पहले, उसकी विशेषता क्या थी कि इस बम का वज़न कितना था, तो ये 27 टन से भी ज़्यादा वज़न इसका था और ज़्यादा बड़े वज़नदार होने के कारण इसके परीक्षण के लिए विमानों का यानी विशेष विमानों का प्रयोग किया गया था। तो यानी इसका वेट बहुत ज़्यादा था और वेट ज़्यादा होने के कारण विशेष जो है विमान, लड़ाकू विमानों का प्रयोग किया गया था। आगे इसी क्रम में देखेंगे किन तकनीकी से बना है ये विस्फोटक बम। तो जार बम जो था विश्व का सबसे बड़ा बम, इसमें एटॉमिक बम और हाइड्रोजन के अत्याधुनिक तकनीकों के मिश्रण से यह बनाया गया था। तो जैसा आप देख रहे हैं, एटॉमिक बम और हाइड्रोजन के अत्याधुनिक तकनीकी के मिश्रण से जार विस्फोटक बम तैयार किया गया था और इसकी लंबाई कितनी थी, 8 मीटर और इसकी चौड़ाई 2.7 मीटर थी। तो इसका एक प्रारूप था, कितना वज़न है, 27 टन और इस तरह से इसका ये नाम है और इस तरह से इसमें ये तकनीकी का मिश्रण किया गया था जिससे विस्फोटक के माध्यम से पूरे विश्व को एक पल में तबाह किया जा सकता है। इस तरह से इसमें ये टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था। जार के परीक्षण के लिए प्रयुक्त लड़ाकू विमान कौन से यूज़ किया गया था। तो यानी जार जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा खतरनाक परमाणु बम है, इसके परीक्षण के लिए रूस ने कौन सा इसमें लड़ाकू विमान का प्रयोग किया था, उसका क्या नाम था। तो उसका नाम Tu-95 था। जिस विमान का प्रयोग किया गया था, Tu-95 लड़ाकू विमान का प्रयोग किया गया था, जो ख़ास तरह से डिज़ाइन किया गया था और ख़ास तरह से इसमें पेंट किया गया था कि परीक्षण के बाद इस पर कोई विशेष इसको क्षति न पहुँचे परीक्षण के पश्चात, इसलिए इसको विशेष डिज़ाइन से इसको तैयार किया गया था, खास इसमें पेंटिंग की गई थी और विमान के प्रयोग के बाद यह क्षति न पहुंचे इसलिए इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया था। परीक्षण के समय 2 लड़ाकू विमानों का प्रयोग किया गया था, जैसा इसमें आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि जार का परीक्षण जो दुनिया का सबसे खतरनाक परमाणु बम था, इसके परीक्षण करने के लिए 2 लड़ाकू विमानों का प्रयोग किया गया था। एक विमान से परीक्षण किया जाना था और दूसरे विमान से रिकॉर्डिंग यानी वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाना था। तो इस तरह से 2 विमानों का प्रयोग किया गया था इस परीक्षण में। एक विमान से परीक्षण करना था और दूसरे विमान से वीडियो बनाना था। तो वीडियो रिकॉर्डिंग करना था जो दुनिया को दिखाना था आगे चल करके। इस परीक्षण में लगभग 30 से 40 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। यानी रूस ने जो परीक्षण किया इस परमाणु बम का, इसमें 30 से 40 मिनट दूसरे विमान से वीडियो रिकॉर्डिंग की गई थी और वही रिकॉर्डिंग आज से 60 साल बाद आज निकल के सामने आई। बम गिराते ही क्यों भागे दोनों विमान। यहाँ पे टाइटल है कि बम गिराते ही क्यों भागे बेटे। यानी ये परमाणु बम इतना ज़्यादा खतरनाक था, इतना ज़्यादा डेंजरस था कि परीक्षण के बाद जो कि पैराशूट से नीचे गिराया जाता है, तो ऊंचाई हम लोग देखेंगे कितनी ऊंचाई थी। तो जैसा आपको दिख रहा है कि 10 किलोमीटर, यानी 10 किलोमीटर की ऊंचाई से और पैराशूट से जार बम को गिराया गया था। तो ये इसकी विशेषता थी कि 10 किलोमीटर हाइट से इसको गिराया गया था और इसमें 2 विमानों का प्रयोग किया गया था। 2 विमान इसमें लगे थे, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए और दूसरा परीक्षण करने के लिए, और दोनों विमानों को 50 किलोमीटर दूर भागना था। तो यानी परीक्षण करने के पश्चात चूँकि विस्फोट इतना डेंजरस होता है कि उस प्लेस से जहाँ पे परीक्षण किया गया था वहाँ से इनको दोनों विमानों को 50 किलोमीटर दूर भागना था, क्योंकि विस्फोट होने के पश्चात दोनों विमान क्षतिग्रस्त हो सकते थे और ऐसे कंडीशन में दिक्कत होती। तो इसलिए दोनों विमानों को 10 किलोमीटर की ऊंचाई पे गिराने के पश्चात इनको 50 किलोमीटर दूर भागना था, जिससे इनके विमान को कोई नुकसान न पहुंच पाए। तो ये परिस्थितियाँ थी और इनको इस तरह से ये दिक्कतें आई। और एक चीज़ और इसमें देखेंगे हम लोग कि हालांकि जिस समय ये परीक्षण किया गया था 1961 में, उसमें एक विमान दुर्घटनाग्रस्त होते होते बचा था, क्योंकि उसके विस्फोट के पश्चात उसमें कुछ समस्या आई थी। उसके विस्फोटक के पश्चात उसमें कुछ दिक्कत आई, लड़खड़ाया, लेकिन फिर से चलने लगा। तो इस तरह से विमान जो है गिरते गिरते बचा और आगे पायलट के सूझबूझ से सुरक्षित स्थान पर पहुँच गया। 50 किलोमीटर दूरी पर इसको निकलना था। इसी क्रम में नेक्स्ट देखेंगे परीक्षण का स्थान क्या था। जार बम का परीक्षण जो किया गया था रूस के पूर्वी इलाके में किया गया था, बेहद ही वीरान क्षेत्र में। जैसा कि आप जानते हैं भारत में परीक्षण भी किया गया था, तो रेगिस्तानी क्षेत्र में पोखरण के स्थान को चुनाव किया गया था। परमाणु परीक्षण जहाँ भी किया जाता है वहाँ पे आबादी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके विस्फोट से बहुत ज़्यादा हताहत होने का खतरा होता है। तो इस तरह से रूस का पूर्वी इलाका था, बेहद वीरान इलाका था, जिसको नोवाया ज़ेमलिया द्वीप के नाम से जाना जाता है। नोवाया
जेमलिया द्वीप के नाम से जाना जाता है, में किया गया था इसका परीक्षण। और इसके धमाके की झलक जो थी 1000 किलोमीटर तक देखी जा सकती थी। इतना भयंकर विस्फोट था इसके परीक्षण करते समय कि 1000 किलोमीटर की दूरी से इस परीक्षण को देखा जा सकता था। इतना खतरनाक और इतना ज़्यादा विस्फोटक था ये। तो आगे क्रम में इसी में देखेंगे किन कारणों से बनाया था रूस ने इस विस्फोटक या इस परमाणु बम को। तो 6 अगस्त 9 अगस्त को अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी जापान के 2 शहरों पे परमाणु बम का प्रयोग किया था। और ऐसे बम के प्रयोग के कारण जो है रूस भी यह प्रूव करना चाह रहा है कि वो भी अब दुनिया के सामने जो है सबसे ताकतवर राष्ट्र है। और ये तो छोटे बम हैं अमेरिका के पास, हमने तो इतना ज़्यादा खतरनाक बम का परीक्षण किया था, पूरी दुनिया को एक पल में तबाह कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में रूस अपने आप को पावरफुल बना रहा है, यूक्रेन पे हमला कर रहा है। और ऐसी परिस्थिति में कोई भी कंट्री विश्व का हमारे सामने ना आए, क्योंकि हमारे पास सबसे ज़्यादा खतरनाक परमाणु बम है। और ये दिखाना चाह रहा है कि हम अब अमेरिका और चाइना से बहुत आगे हैं, कोई भी कंट्री हमको आँख ना दिखाए। तो डेस्टिन आज से वीडियो में आपने अध्ययन किया कि विश्व का सबसे बड़ा बम कौन सा है, रूस के पास है, उसका नामकरण कैसे हुआ, कौन कौन से विमान का परीक्षण किया गया था। इस चैनल पे आपको नई नई जानकारियाँ आपको लगातार प्रदान करते रहेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।